जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी दोस्तों। उस तैयारी के अंदर मैं थोड़ा सा और योगदान दे देता हूं ताकि आपकी जो तैयारी है जोरों शोरों से जो चल रही है वो थोड़ी और ऊपर बढ़ जाए। यानी कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर मैं थोड़ा सा और मसाला डाल देता हूं, जिससे क्या है आपकी जो तैयारी है एक अच्छी तैयारी हो जाएगी दोस्तों। तो आज हम विषय हमारी हिंदी है दोस्तों, और इस विषय के अंदर हम दोस्तों क्या है पदबंध पढ़ेंगे। ये पदबंध टॉपिक छोटा सा है, लेकिन कभी कभी इससे प्रश्न बन जाता है ना दोस्तों, तो आपको क्या है घबराहट महसूस करवा देता है कि जो पदबंध है वो है क्या दोस्तों। तो पदबंध एक दोस्तों जो पद होता है, जो वाक्य का पद, पद यानी कि जो शब्द है, यानी कि दो शब्द मिलकर एक पद का काम करे, यानी कि दो शब्द मिलकर एक शब्द का काम करे, यानी कि दो पद है वो एक पद का काम करे, तो उसे हम पदबंध कहते हैं दोस्तों। तो पदबंध की परिभाषा क्या है देखना दोस्तों। परिभाषा आपको परीक्षा में नहीं पूछी जाती है, और यदि पूछ ले तो ध्यान रखना, दो पदों के समूह को पदबंध कहते हैं। यानी कि जो दो पद है वो एक साथ मिलकर एक पद का कार्य करे, उसे पदबंध कहते हैं दोस्तों। परिभाषा परीक्षा में बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन उनके उदाहरण पूछे जाते हैं। तो दोस्तों परिभाषा क्या है कि वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उसे बंधी हुई इकाई को क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं दोस्तों। पदबंध के 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार दोस्तों? जो पदबंध है उसके 8 प्रकार होते हैं दोस्तों। कौन से होते हैं देखना। एक तो संज्ञा पदबंध है। कौन सा दोस्तों? संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध की बात करूं तो जो वाक्य के अंदर दोस्तों जो संज्ञा शब्द होते हैं, उस संज्ञा शब्द को क्या है दोस्तों बताने का काम करते हैं। तो वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाता है दोस्तों। तो इसका उदाहरण देखना कि पास के मकान में रहने वाला आदमी मेरा परिचित है दोस्तों। ये क्या है? आदमी। और ये कहाँ रहता है? पास के मकान में रहने वाला। यानी कि जो आदमी है, जो संज्ञा है, उस संज्ञा का क्या है दोस्तों परिचय करा रहा है कि जो पास के मकान में रहने वाला आदमी मेरा परिचित है। यदि संज्ञा शब्द के साथ साथ आगे जो भी शब्द लिखा है और नीचे रेखांकित यानी कि रेखा खींची हुई है, तो समझ लेना कि वो कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध है। संज्ञा पदबंध की एक ही पहचान ध्यान रखना कि जहां पर संज्ञा हो और उसके आगे जो शब्द लिखे हुए हैं, तो संज्ञा से लेकर आगे वाले शब्दों के साथ रेखा खींची हुई है, तो वो कौन सा पदबंध है दोस्तों? संज्ञा पदबंध है। ठीक है। अगला जो हमारा पदबंध है वो सर्वनाम पदबंध है। और सर्वनाम पदबंध के अंदर दोस्तों सर्वनाम आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों? सर्वनाम आते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, सर्वनाम पदबंध के अंदर दोस्तों जो भी पदबंध है, सर्वनाम पदबंध के साथ आगे जो भी वाक्य के अंदर शब्द लिखे हुए हैं उनके साथ भी क्या है? रेखा खींची हुई होगी। जैसे उदाहरण देखना कि भाग्य का मारा मैं भटकता फिरूं। तो ये जो मैं है दोस्तों, ये मैं क्या है? एक सर्वनाम है। और इस मैं के साथ साथ ये भाग्य का मारा, इसके भी क्या है? नीचे रेखा खींची हुई है। तो जो मैं है, इस मैं के साथ दोस्तों ये भाग्य का मारा, यानी कि ये पूरा क्या है दोस्तों? एक सर्वनाम पदबंध हो गया। तो जहां सर्वनाम है और इसके साथ साथ आगे जो रेखा खींची हुई है, तो वो क्या है दोस्तों? सर्वनाम पदबंध। संज्ञा के अंदर संज्ञा शब्द के आगे और सर्वनाम के आगे जो रेखा है, तो सर्वनाम पदबंध संज्ञा के ध्यान रखना दोस्तों। क्रिया पदबंध, एक से अधिक क्रिया पदों से बनने वाले रूप को क्रिया पदबंध कहते हैं दोस्तों। तो क्रिया पदबंध के अंदर ध्यान रखना दोस्तों, पूरे जाता रहता था, यानी कि जाता यानी कि जाना एक क्रिया है, रहता यानी कि रह था, जा रहा था। तो क्या है दोस्तों? जा रहा था यानी कि जाता रहता था। ये एक क्रिया, दो क्रिया है दोस्तों। लौटकर कहना आया, क्या है दोस्तों? एक तो कहना और एक आया यानी कि आना। लौटकर कहना आया। यदि इन शब्द के नीचे रेखा खींची हुई हो और पूछ ले कि जो रेखांकित पद है वो कौन सा पदबंध है, तो ध्यान रखना एक साथ दो क्रिया हो। क्या हो दोस्तों? एक साथ दो क्रिया, यानी कि जाना, जाता यानी कि जाना क्रिया है, इसके अंदर रहता यानी कि रहना एक क्रिया है, यानी कि दो क्रिया साथ में हो और नीचे क्या है दोस्तों? रेखा खींची हुई हो, तो वो जो पदबंध है वो क्रिया पदबंध है दोस्तों। विशेषण पदबंध देखना दोस्तों। विशेषण पदबंध के अंदर क्या है? पदबंध, विशेषण पदबंध की बात करूं तो विशेषण बताने का जो काम
करता है वो विशेषण पदबंध कहलाता है। और विशेषण दोस्तों किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा और सर्वनाम की क्या है दोस्तों? विशेषता बताता है। जैसे शेर के समान बलवान। अब शेर के समान बलवान हमने किसकी पहचान बताई दोस्तों? किसकी विशेषता बताई? एक आदमी की विशेषता बताई। शेर के समान बलवान, तुम शेरनी जैसी हो। किसी लड़की को हम क्या कहते हैं कि वो तो शेरनी जैसी है। तो जो शेरनी जैसी है यानी कि शेरनी के समान बताया, शेरनी की विशेषता बताई उस लड़की को कि तू शेरनी जैसी है। तो जो लड़की है उसकी हमने विशेषता बता दी कि वो शेरनी जैसी क्या है? लड़की है। ठीक है दोस्तों, तो विशेषण पदबंध के अंदर क्या है? विशेषता बताई जाती है। जैसे शेर के समान बलवान महेश है, शेर के समान है। ठीक है, तो ये हुआ विशेषण पदबंध। अगला जो हमारा पदबंध है वो है क्रिया विशेषण पदबंध दोस्तों। तो इसके अंदर क्या है? क्रिया की विशेषता बताई जाती है दोस्तों। जैसे ये एक देखना वाक्य है कि जमीन पर लौटते हुए बोला। अब बोलना यानी कि जो क्रिया है वो क्रिया क्या है? बोलना। बोलना को हम क्या कहते हैं दोस्तों? बोलना कहते हैं। ठीक है, बोलना एक क्रिया है और इसकी जो विशेषता क्या है कि जमीन पर लेटते हुए बोलना, यानी कि वो व्यक्ति जो बोल रहा है, वो जो व्यक्ति कह रहा है वो क्या है दोस्तों? जमीन पर लेटते हुए, यानी कि जमीन पर लेटते हुए। उसकी क्या है दोस्तों? ये एक विशेषता है। वो जो बोल रहा है वो जमीन पर लेटते हुए बोल रहा है। तो यानी कि जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो वो जो क्रिया की विशेषता बता रहा है वो क्रिया विशेषण पदबंध है। अगला जो हमारा पदबंध है दोस्तों वो पदबंध है संबंध बोधक पदबंध। तो संबंध बोधक पदबंध कौन से दोस्तों? ध्यान रखना, वाक्य में जो संबंध स्थापित करते हैं वो संबंध पदबंध कहलाते हैं। जो वाक्य के अंदर संबंध स्थापित करते हैं वो संबंध बोधक पदबंध कहलाते हैं दोस्तों। जैसे मेरे ऊपर क्या है दोस्तों? पंखा है, मेरे ऊपर छत है। तो जो मेरे ऊपर छत है ये क्या है? संबंध बता रही है कि मेरे ऊपर जो भी है वो है। मेरे सामने कैमरा है, तो जो सामने है वो क्या है? वस्तु है, कैमरा है। तो कैमरा क्या है? मेरे सामने। हम दोनों के मध्य जो संबंध स्थापित हो रहा है दोस्तों वो संबंध बोधक कहलाता है। इसके अंदर कुछ शब्द आते हैं, जैसे ध्यान रखना, के समान, ऊपर, योग्य, भीतर। अब दोस्तों आप कहोगे कि सर इसके अंदर भी के समान आया, तो दोस्तों ये एक विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? विशेषता। और यहां पर क्या है दोस्तों? संबंध बताएगा, संबंध बताएगा। और यहां पर विशेषता बता रहे हैं कि तेरे अंदर शेर के प्रकार के गुण है। जिस प्रकार के अंदर दोस्तों शेर के अंदर जो गुण होते हैं उसी प्रकार के तेरे अंदर गुण है। और यहां पर तो क्या है? विशेषता बता रहा है, संबंध बता रहा है कि तुम कृष्ण के समान हो। अब कृष्ण के समान हो तो क्या है? कृष्ण के समान यानी कि कृष्ण के समान, कृष्ण और हमारे तेरे अंदर जो गुण है उनका संबंध बताया जा रहा है। राम की ओर जा रहा था, तो जो जा रहा था वो किसकी ओर जा रहा था? राम की ओर। यानी कि जो जा रहा था और राम दोनों के मध्य संबंध बताया कि राम की ओर जा रहा था। यह मकान मेरा है। अब देखना दोस्तों, यह मकान मेरा है। तो इस मकान का और मेरा क्या है दोस्तों? संबंध है कि यह मकान मेरा है। ठीक है दोस्तों, जो संबंध है वो संबंध स्थापित करना क्या है? संबंध बोधक पदबंध कहलाते हैं दोस्तों। राम आयुर्वेद के अंदर कार्य करता है। राम आयुर्वेद के अंदर कार्य करता है। तो राम है जो आयुर्वेद के अंदर कार्य करता है, यानी कि राम और आयुर्वेद के क्या है दोस्तों? मध्य संबंध है। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा समुच्चय बोधक पदबंध है वो है दोस्तों समुच्चय पदबंध। तो जो शब्द या वाक्यांश है दोस्तों, एक शब्द या एक वाक्य जब दूसरे शब्द या वाक्य से मिलता है तो उन दोनों शब्दों और वाक्यों को मिलाने का कार्य करता है, उसे हम समुच्चय बोधक पदबंध कहते हैं। जैसे देखना दोस्तों, इसके कुछ नियम, कुछ अपने योजक चिन्ह की बात कर लूं, जैसे और आ गया, अथवा आ गया, किंतु आ गया, लेकिन, तथापि, यद्यपि जैसे शब्द आ जाए वो समुच्चय बोधक के हैं। राम और श्याम दोस्तों क्या है? स्कूल जाते हैं। राम और श्याम क्या है दोस्तों? स्कूल जाते हैं। तो ये जो और आया है वो दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। किसको? राम को और श्याम को। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा है वो पदबंध है विस्मयादि बोधक पदबंध। कौन सा दोस्तों? विस्मयादि बोधक पदबंध है दोस्तों। इस विस्मयादि के अंदर दोस्तों एक तो हर्ष होता है, उल्लास होता है, शोक होता है, गलानी होती है, लज्जा होती है, विस्मय आदि का जो बोध कराता है दोस्तों
वो बोध कराने वाला विस्मयादि बोधक पदबंध होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे उदाहरण देखना, आहा आज तो पानी पूरी आ गई। क्या है दोस्तों, आहा आज तो पानी पूरी आ गई। क्या है दोस्तों, हर्ष हो गया, खुशी हो गई कि आज तो क्या है आपकी फेवरेट चीज जो पानी पूरी है वो आ गई है। तो जिस प्रकार से हर्ष, उल्लास, शोक, ग्लानि, लज्जा, विस्मय, खुशी, दुख इत्यादि का क्या है दोस्तों बोध कराने वाला जो पदबंध है वो विस्मयादि बोधक पदबंध कहलाता है। आहा आज तो पानी पूरी आ गई। और विस्मयादि बोधक को पहचानने का एक नियम है कि विस्मयादि बोधक का ये चिन्ह मिल जाए तो समझ लेना कि ये जो वाक्य है विस्मयादि बोधक पदबंध का वाक्य है दोस्तों। ये हुए आपके पदबंध कंप्लीट दोस्तों। यदि क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और साथ ही साथ आपके दोस्तों तक शेयर करें दोस्तों इस वीडियो की लिंक को, ताकि उनको भी क्या है फायदा हो दोस्तों। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। और आप क्या है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इसका तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों।